वेलकम टू गुलमर्ग। और अभी हम हैं फेज 1 के ट्रैकिंग के रास्ते में। और वरीड अबाउट गुलमर्ग गोंडोला नॉट बुकिंग, डोंट वरी, हम आपको अच्छी प्लेस लेके चलेंगे। टीवी राइड, स्लेज राइड वगैरह लेके इन सारे व्यूज में। अगर गोंडोला बुकिंग नहीं है हुई है आपकी तो आप जा सकते हैं। टूरिस्ट की सबसे फेवरेट प्लेस कश्मीर में गुलमर्ग और यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स एंड बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं कश्मीर की सबसे खूबसूरत प्लेस गुलमर्ग। और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं श्रीनगर टू गुलमर्ग की रोड ट्रिप जो हमने खुद की व्हीकल से किया। क्या एंट्री चार्जेस रहेगा, टोटल इन्फॉर्मेशन उसमें हम देंगे। नेक्स्ट है पर्सनल व्हीकल कहाँ तक अलाउड होती है, कहाँ तक आप ले जा सकते हैं गुलमर्ग में, और गोंडोला से अलग क्या क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं। गोंडोला राइड फेज 1 एंड फेज 2 से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। और अगर आप वरीड हैं कि आपको गोंडोला टिकट नहीं मिली है तो और कौन कौन से ऑप्शंस है के थ्रू आप फेज 1 तक पहुंच सकते हैं और उनके चार्जेस क्या होंगे, और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप कैसे बिना गोंडोला की, किन किन चीज़ों से आपको बचना है, स्कैम्स आप कह सकते हैं, जेन्युइन एक्टिविटी चार्जेस क्या है, चेन व्हीकल का क्या सिस्टम रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बजट। तो सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेफिनेटली इस वीडियो में आपको A to Z सब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीनगर टू गुलमर्ग का एक जबरदस्त रोड ट्रिप और अमेजिंग सा एक्सपीरियंस। गुलमर्ग गोंडोला नहीं बुकिंग हुई है तो आपका बहुत क्वेरी रहता था। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे श्रीनगर से गुलमर्ग। और बात करें टाइमिंग एंड डिस्टेंस की तो डिस्टेंस है श्रीनगर से गुलमर्ग का अप्रॉक्स 55 किलोमीटर। एंड जो टाइम लगने वाला है वो 1.5 से 2 घंटा डिपेंड अपॉन ट्रैफिक। और आप श्रीनगर में किस लोकेशन से जा रहे हैं? अभी मेनली अगर आप मार्च अप्रैल या आप इसके अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था चेंज व्हीकल। वो भी हम देखते हैं कि हम अपनी पर्सनल व्हीकल को कहाँ तक ले जा पाते हैं। क्योंकि अभी आज हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे पूरा गुलमर्ग का, और गोंडोला राइड से रिलेटेड भी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फेज 1 एंड फेज 2। चलते हैं ऑन द वे, जो भी डिटेल्स होगी जो आपको जाननी चाहिए, भले ही आप टूर पैकेज लेके आ रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, या फिर पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो भी आपको ये चीज सारी इन्फॉर्मेशन जो बताने वाले वो जरूर पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपके पास इसलिए होना चाहिए कि अगर आप टूर पैकेज भी लेते हैं या फिर लाइक आप सोनमर्ग या गुलमर्ग में कुछ एक्टिविटी भी लेते हैं तो आपको अगर जेन्युइन रेट नहीं पता होगा तो आप ज़्यादा पे कर बैठेंगे, डबल ट्रिपल। बिल्कुल, चलते हैं फिर और ऑन द वे सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते चलते हैं। लो जी, हम आ गए फिर से गुलमर्ग के लिए। जो ये मेन बोर्ड होता है, यहाँ से लिफ्ट लेंगे तो हम गुलमर्ग के लिए जाएंगे। जो हमने लास्ट भी आपको ऐसे दिखाया था, तो उस टाइम हम टैक्सी पैकेज लिया था हमने। इस बार हम खुद की व्हीकल से जा रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने के सभी मेथड्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं विद चार्जेस डिटेल्स। का ये टोल पोस्ट एरिया होता है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये कुछ रेट लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। 50 रुपीज है, पीछे बता रहे थे 75 बट है 50। ये सर संभाल कर रखना, आगे चेक होगा। चेक होगा। चलिए चलते हैं यहाँ से। पर्ची तो नहीं काट। फोन ले लिया था। थैंक यू जी, एक तो एंट्री का, हाँ, पर्ची ले लिया आपने, हाँ। एंट्री करवाओ और इंफॉर्मेशन ले लो, फिर जाओ बड़े भाई आराम से इस गाड़ी के पीछे लगो। तो अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको 50 रुपीज़ यहाँ होगा। अब चेकिंग वगैरह होता है, थोड़ा बहुत आप ID वगैरह भी आपका चेक कर सकते हैं। बेटर है, ये सेफ्टी की वजह से होता है कि जितने टूरिस्ट गए वो अगर स्टे किया या फिर जब वापस आए तो वो काउंटिंग के लिए भी देखा जाता है। नहीं, थैंक यू है भैया, ठीक है। तो मतलब मेन है कि वही सारी फॉर्मेलिटीज़ करके टनमर्ग से अभी हमें अराउंड टनमर्ग से अराउंड अभी 14 किलोमीटर रह गया है गुलमर्ग का। 35 मिनट्स दिखा रहा है। तो यहाँ ऑन द वे टू श्रीनगर टू गुलमर्ग बहुत ज़्यादा 2-3 बार चेकिंग हुई है। एक बार तो पूरी व्हीकल की, अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो सामान वगैरह भी बेसिक देखते हैं कि ये शेड जो आप लगा लेते हैं सन से बचने के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि उतारो, ये क्यों लगा रखा है। तो सामान वगैरह में थोड़ा चेक करते हैं। और फिर जो पर्ची वगैरह आप कट रही है, जो चार्जेस, वो तो हम लोग दिखाते ही आपको जा रहे हैं। अभी चलते हैं आगे और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम दिखा। पहुँच चुके हैं टनमर्ग का जो टैक्सी पॉइंट है, जहाँ से कि आपको शेयरिंग वगैरह की भी मिल जाती है बैग्स। और अगर हम चेंज व्हीकल की बात करें तो यहीं से आपको लेने की नीड पड़ती है। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है, आपको चेंज व्हीकल नहीं लेनी होगी। हमने बार बार पता किया है, हम आराम से ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ तो हम ही पहुंच चुके हैं टनमर्ग एरिया और यहाँ से गुलमर्ग के लिए निकलता है। बट मैं पहले आपको यहाँ का मार्केट दिखा दूँ। यहाँ पे स्टे के फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आपको स्नो बूट, जैकेट्स, ग्लव्स, सन ग्लास लेना हो या फिर कुछ भी लेना हो
तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जब आपको हेवी स्नोफॉल के टाइम में स्नो चेन व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसी पॉइंट सबसे आपको मिलेगा। और उसके जो प्राइसेस है वो तो वेरी करते हैं, हालांकि 2000 2500 लाइक नॉर्मली ऐसे रहता है, बट वो डिपेंड करता है कि उस दिन आपको प्राइस क्या कोट किया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए। और लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया था इसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो था, अभी थोड़ा बहुत कम है, बट आगे आगे जाएंगे और भी मस्त स्नो मिलने वाला है, आपको दिखाएंगे। और जो ये डिस्टेंस है अराउंड हमें 40 मिनट्स लग जाएगा टनमर्ग से गुलमर्ग का। ये टोटली डिपेंड कर सकता है कि उस टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम ट्रैफिक अगर रहेगी, स्नो अगर बहुत ज़्यादा है तब तो आपको चेन व्हीकल लेनी होगी पहली बात तो, जो कि आप टनमर्ग से ले सकते हैं। ये कौन सा है? यही है ना, सनशाइन पीक। अच्छा, आजकल इसको बोला जा रहा है सेल्फी पॉइंट। तो गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में हमने एक पॉइंट पे रुके हैं जिसको कहते हैं व्यू पॉइंट, और यहाँ से सच में नज़ारा काफ़ी यूनिक है। ये है सनशाइन पीक। हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। टैक्सी पॉइंट अभी नियर बाय है, जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा। और स्नो यहाँ मिलना ज़्यादा अच्छे से हमें स्टार्ट हो गया है। और सामने जो गुलमर्ग का व्यू है वो आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त व्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है गुलमर्ग का। और अभी पास से चल के दिखाएंगे आपको। आगे है गुलमर्ग का जो मेन एंट्रेंस पॉइंट होता है। और आप सामने मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस है उनका बूथ लगा हुआ है, साथ में प्रीपेड काउंटर फॉर पोनी सर्विसेज काउंटर यहाँ है। और साथ ही को मैं दिखाती हूँ यहाँ के रेट लिस्ट चार्जेस, ये देखिए आप। और यहाँ पे सामने हमने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था TRC टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ से कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन अब कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर विजिट। इस रेट चार्ट को आप ज़रूर देख लें, बट ये एक्चुअली मार्च 2024 तक का ही है, आगे की नहीं है इस पर अपडेटेड। तो हम लोग जा रहे हैं जो मेन एंट्रेंस पॉइंट होता है गुलमर्ग गोंडोला का, जहाँ से एंट्री आप करते हैं गुलमर्ग के लिए, जो बेस स्टेशन है गुलमर्ग का, वहाँ पहुँच रहे हैं। वेलकम टू गुलमर्ग। और ठीक यहाँ से एंट्री होगी लाइक गोंडोला रोपवे के लिए। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, जैसा कि हम आपको दिखाया था। यहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ से व्यूज़, नज़ारे, और यही रास्ता जाएगा गोंडोला राइड के लिए। लोग आ गए हैं गुलमर्ग का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से। और जो ये पूरा एरिया है यहाँ वॉक करते हैं, या फिर आप इधर से जो रास्ता है स्लेज के थ्रू आप जा सकते हैं। जो लोकल पॉइंट्स होते हैं 6-7 पॉइंट्स वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आगे अगर आप जाते हैं तो गुलमर्ग गोंडोला का जो बेस स्टेशन है वो भी हम जाके भी आगे आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ऐसे बोला जाएगा कि आप स्लेज राइड लेके जा सकते हैं। जो ये रास्ता है इसमें तो आई डोंट नो लोगों को कैसे पसंद आता है, बट ऑनेस्टली मुझे ये, बिकॉज इस रास्ते में जब आप स्लेज में जाएंगे तो पूरा कीचड़ जैसा होता है और जो पानी वगैरह पूरा एकदम भी, आप नॉर्मली वॉक करके, इसमें बिल्कुल क्लीन रास्ता है, वॉक करके जा सकते हैं आराम से। लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था। यहाँ पे जब आप आएंगे तो सब बोलेंगे कि इसमें आप वॉक नहीं कर सकते हो, आपको स्लेज ही लेना होगा, बट आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। आपको स्लेज बिना लिए भी आप आराम से वॉक करके गोंडोला स्टेशन तक पहुँच के, और जो पॉइंट्स अगर बात करें, जो अंदर के पॉइंट्स है 6-7, वो इतने कुछ खास पॉइंट्स होते भी नहीं। और घूमना भी है तो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, वॉक करके आराम से घूम सकते हैं। ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है कि आप स्लेज लें, तो वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। स्नो बूट वगैरह आप ले लें, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए और एक्स्ट्रा टाइम लेके चले तो आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं जो गोंडोला का बेस स्टेशन है, गोंडोला बोर्डिंग पॉइंट आप कह सकते हैं वहाँ। और जो मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के वो भी हम आगे आपको बताएंगे। मोस्टली जितने भी आपको गुलमर्ग में यहाँ इस लोकल एरिया जो ये पूरा प्लेस है, यहाँ पे अगर स्टे आप लेते हैं तो चार्जेस काफ़ी हाई रहेंगे, बट एडवांस बुकिंग भी करनी होगी क्योंकि अवेलेबल नहीं रहता है। टॉयलेट की फैसिलिटी, ये भी क्वेश्चन रहता है लोगों का कि टॉयलेट की फैसिलिटी है नहीं। यहाँ पे तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने हर किसी को फेज़ 2 पे नहीं है ना? फेज़ 2 है, बिल्कुल। अरे वाह, फेज़ 2 पे भी है। यहाँ लगा दे। तो हम लोग
पहुंच गए हैं यहाँ यहाँ से चिल्ड्रंस थोड़ा पार्क इस साइड से। एरिया लेफ्ट। और क्योंकि पार्क हम गाड़ी हम यहाँ साइड में करेंगे पहले व्हीकल। लगाएंगे, फिर अभी जस्ट हमने अपनी व्हीकल को यहाँ पार्क लगा दी है और हम अभी जाएंगे गोंडोला बोर्डिंग पॉइंट, जहाँ पे गोंडोला का अगर आपका टिकट है तो यहाँ से आप बोर्ड करेंगे। अभी हम देख लेते हैं गुलमर्ग गोंडोला से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के चार्जेस स्क्रीन पे मेंशन हो गए हैं और आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको टिकट नहीं मिला है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे आप बुक कर सकते हैं, या फिर अगर टिकट नहीं आप लेना चाहते हैं तो उससे अलग क्या आप कर सकते हैं, गुलमर्ग गोंडोला से अलग क्या क्या करने है। तो स्क्रीन पर आपको टिकट प्राइसेस और सभी डिटेल्स मैंशन हो रही है। कि मेन व्हीकल होने से क्या है, इतना हमारा वॉक बच गया, वॉक करना। चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे एंट्री। तो मैं आपको भी टाइम दिखा दूँ, अभी 2:30 बज रहे हैं और आप देखें गोंडोला राइड के बुक भी यहाँ पे क्यू है, लाइन है। वेलकम बैक गाइस, अभी हम आ गए हैं गुलमर्ग और अब हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज जो मोस्ट रिक्वेस्टेड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो सब हम लेंगे। अभी हम सामने खड़े हैं गुलमर्ग गोंडोला के जो बेस स्टेशन के सामने। तो अगर आपकी गुलमर्ग गोंडोला की टिकट बुक नहीं हुई है तो लास्ट मिनट कुछ ऑप्शंस है जिससे आप बुक कर सकते हैं। सबसे पहले तत्काल बुकिंग है, जिसके लिए आपको 1 डे, आपकी जो विजिट डेट है 1 डे पहले 5 o'clock पे ओपन होती है, बट बहुत कम चांसेस है उसमें टिकट मिलने के बिकॉज बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। और नेक्स्ट है सेम डे काउंटर टिकट बुकिंग, जिसका कि आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन डिटेल्स है जो कि गुलमर्ग गोंडोला की वेबसाइट पे मेंशन है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसके थ्रू भी बुक कर सकते हैं। इससे अलावा बेटर है कि 60 डेज पहले बुकिंग एडवांस ओपन हो जाती है। ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करते रहे और आप अपनी जो भी ट्रैवल डेट है उसके अकॉर्डिंग प्री प्लानिंग करके बुक कर ले, सो दैट किसी भी एजेंट से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके टिकट नहीं लेनी पड़े। तो गुलमर्ग में बेसिकली आपके पास जो एक्टिविटीज़ है उसकी लिस्ट आपको मेंशन हो रही है और थोड़े जेन्युइन चार्जेस जो मैं मेंशन कर रही हूँ जरूर आप चेकआउट करें। साथ ही जो बोर्ड हमने दिखाई रेट लिस्ट एक्चुअली 2024 मार्च के बाद वो अपडेटेड नहीं हुई है, फिर भी आप जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सो दैट कि आपको जो मैंने सिलेज राइड के लिए पूछा था जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे चार्जेस उन्होंने मुझे बताया 1500 पर पर्सन, बिल्कुल ही वेस्टेज था वो आप बिल्कुल नहीं करें। तो एक्टिविटीज़ हमने बता ही दी आपको, यहाँ पे स्लेज राइड है, स्की है, पोनी राइड है, जो भी चीज़ें होगी फॉर समर एंड फॉर विंटर मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ हो गई। गुलमर्ग गोंडोला से रिलेटेड आगे मैं कोई रीज लूँगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्किंग चार्ज का। अगर आप खुद के व्हीकल से आते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पे करना है पार्किंग चार्ज के लिए, और अगर आपने कैब टैक्सी हायर किया, पैकेज आपने लिया है, तो आप उनसे बात कर लें कि ये पार्किंग चार्ज आपके पैकेज में इंक्लूड है या फिर आपको अलग से पे करना होगा। करते हैं एंट्री की। गुलमर्ग में एंट्री के लिए आपको 50 रुपीज़ देना होगा टर्नमर्ग से। एंट्री पास में ही एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट विथ कार्डियक डिजीज अस्थमा आर एडवाइज नॉट टू टेक द राइट। ओके, तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये 13,000 फीट के हाइट पे है एबव सी लेवल, तो ये एक एडवाइजरी है कि अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है माइनर या फिर मेजर, तो ये एक एडवाइस है कि आप ये आप राइड ना लें। अगर आप गुलमर्ग गोंडोला नहीं बुकिंग हुई है तो आपका बहुत क्वेरी रहता था कि मैं कैसे पहुंच सकता हूं, पोनी राइड है या फिर ट्रैक करके जा सकता हूं, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जो कि हमारे साथ जो गाइड है, जो भैया है, शायद भैया जो लास्ट टाइम भी थी हमारे साथ, उनके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग टू फेज 1 है। लाइव आपको दिखाते हैं, हम सारी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि हम कितनी टाइम में और के समय हम स्टेज हेयर करेंगे ताकि हम 20 मिनट में हम नीचे आ सकें। बिल्कुल, तो हम चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं कि हम फेज 1 तक कैसे पहुंचेंगे। जी, तो हमारी ट्रैक फेज 1 के लिए यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ये राइड जा रही है फेज 1 के लिए। स्कीइंग के लिए रहता है, ओके, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे स्कीइंग करते करते वो नीचे जा रहे हैं लोग, जी तो ये स्कीइंग के लिए रहता है। ठीक है, ये गुंडोला केबल कार, अगर विंटर समय में किसी को गुंडोला केबल कार नहीं मिलता है तो वो मत करें, क्योंकि नीचे में भी बर्फ है एंड फेज 1 में भी बर्फ है, फेज 2 पे भी बर्फ है। बिल्कुल, तो इसके अगर कोई स्कीयर है, स्कीइंग जाना चाहता है, तो वो यहाँ पे गुंडोला केबल कार हायर कर सकता है। और जैसे कि अभी आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ से स्कीइंग करके नीचे आ रहे हैं। अच्छा, इसके तो जो है उनके लिए कैसे रहेगा, बुकिंग कहाँ से करे वो?
ये वो बहुत ऑनलाइन बुकिंग करता है। ऑनलाइन बुकिंग जी, उनकी ऑनलाइन भी बुकिंग रहती है और वो यहाँ पे भी आके बुकिंग कर सकते हैं कभी भी। हाँ हाँ अगर इस टाइम में भी आप स्कीइंग करना चाहते हो तो आपको फिर यहाँ पे मैं इक्विपमेंट दिलवाता हूँ। डायरेक्ट हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ से Okay. इक्विपमेंट लेना है, हाँ। इक्विपमेंट के साथ में आपको यहाँ से मिनिमल टिकट लेनी है, हाँ। तो उस टिकट के साथ आप गोंडोला केबल कर सकते हो। ठीक और है। ऊपर से और अभी बताएंगे वो जबरदस्त सा व्यू क्या है? वाह, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हाँ ये क्या अभी है? जैसे कि पानी है, हाँ हाँ पानी में यानी कि एक पाइप है, पाइप फटी हुई है। ओके। तो यहाँ पे जो हमारे 40 दिन रहते हैं चिली प्लांट के, वो जो 40 दिन है ना, उन 40 दिनों में ये पूरा जम जाता है। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है मैम। ऑसम। अरे वाह, बहुत यूनिक चीज दिखी। बिल्कुल। चलते हैं। तो हम तो अभी हमने फेज 1 के ट्रैक स्टार्ट किए हुए हैं, 10 मिनट भी नहीं हुआ है और इतने अच्छे अच्छे व्यूज दिख रहे हैं ना, मजा आ रहा है। सामने देखिए। वाह, तो गोंडोला से Awesome. जाएंगे तो आपको ये सब skip हो जाएगा। क्या है ये? ओह, ऑसम। व्यूज दिखाता हूँ, व्यूज उतने ही शानदार है। कितना किलोमीटर है? व्यूज काफ़ी शानदार हैं। फोटो वीडियोस रील्स के लिए बहुत शानदार है। देखते हैं आगे तक जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाएंगे। आगे चलते हैं। रूट यही है। यहाँ पे रास्ते में देखा, ये शेफर्ड हाउस है, लाइक जो यहाँ के शेफर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, रोड वगैरह क्लोजर हो जाते हैं, तो ये भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट नीचे में शिफ्ट हो जाते हैं और ये भी बंद पड़ा हुआ है। बट आप देख सकते हैं स्नो की थिकनेस काफ़ी मोटी चौड़ी है। हेलो है नेचुरल टेस्ट राइड विथ पॉलीथीन। कॉस्ट सेविंग एडवेंचर से भरा हुआ। ये मस्त। ऑसम। है ये अच्छा ट्रक, मज़ा आएगा भैया जो भी आए। ये देखो स्लेज, ये कहाँ से करके ऊपर से से आए हैं। अच्छा स्लेज के साथ थ्रू भी जा सकते हैं ना, मतलब जा नहीं सकते, आ सकते हैं। जा भी सकते हो लेकिन यहाँ पे इनको लगेगा। जैसे फेज़ 1 की ट्रैकिंग हमने स्टार्ट की तो सामने तो पहले आप गोंडोला का व्यू देखें। गोंडोला फेज़ 1 के लिए ये राइड जा रही है और यहाँ मेनली जब रास्ते में हमारे थे हमने व्यूज़ आपको दिखाए ही, और मेन है कि स्नो में दिखाती हूँ आपको। स्नो काफ़ी थिक है। ये देखो, ये तो इससे भी ज़्यादा स्नो आपको आगे और मिल स्नो जाता है। और यहाँ तक पहुँचने के बहुत अच्छी है। बहुत सारे ऑप्शन। बहुत अच्छी स्नो है। यस, तो यहाँ तक पहुँचने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे स्लेज हो जाती है, आप स्लेज लेके भी जा सकते हैं। फेज़ 1 ले भी जा सकते हैं भैया आप स्लेज से भी ले जा सकते हैं। अगर गोंडोला नहीं है आपके पास बुकिंग, रिटर्निंग में भी आप चाहे तो या ट्रैक करके जा रहे हैं तो रिटर्निंग में स्लेज लेके आप जा सकते हैं। तो और ये पॉइंट है मिडोज ग्राउंड, यहाँ पे मेनली स्कीइंग वगैरह होती है। आप देख सकते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं। और ऐसे स्लेज सामने जो व्यू दिख रहा है आपको, स्लेज ऐसे आपको कराते हुए ले जाएंगे। और यहाँ तक मेन है कि अगर इस ट्रैकिंग को पूरा कंप्लीट नहीं भी कर पाए तो भी आप बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत सारी फोटोज वीडियोस ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे मज़ेदार सा गुलमर्ग का एक यूनिक एक्सपीरियंस आप और कर हाँ, सकते हैं। इस ट्रैकिंग को स्टार्ट करने के पहले आप डाइट लेके आएँ और प्रॉपर रेस्ट लेके आएँ, हाँ, क्योंकि काफी थकान इवन हाफ एंड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा कि आप काफ़ी थक जाएंगे, जो लोग क्योंकि हैं, उनको तो- ये खड़ी चढ़ाई है उनको और न- प्लेन रोड पे चढ़ना इजी है, बट स्नो में क्योंकि आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हमारी रहेगी, आप actually- काफ़ी टाइम स्किप हाँ, करेंगे। हम एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम जल्दी थकते हैं। अदरवाइज लोकल्स है जो वो तो दौड़ रहे हैं बिल्कुल इसमें। देखा जो मैंने। शाहिद भाई है हमारे गाइड, वो तो कह रहे हैं कि वो हाफ एन आवर में नीचे से फर्स्ट फेज पहुंच जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये यहाँ के लोकल है, एक्सपर्ट है यहाँ पे। बचपन से आदत है पूरा इसमें खेलते कूदते रहने की। तो जा रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक लोकल है, तो ट्रैकिंग करके इनका आना जाना होता है, तो काफ़ी थकान भरा है, बट इन्हें आदत होती है तो ये इजीली कर लेते हैं। हाँ, वो कर सकते जिन्हें हैं। डेली प्रैक्टिस हाँ, है। तो एडवाइस है ये कि अगर ट्रैक करते हैं तो पहले तो टाइम लेके आए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप रहेगा ही, कंसल्ट कर लें आने से पहले साथ में, बिकॉज बिना गाइड के मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी ये राइड करने के लिए, आपको ये ट्रैक करने के लिए। और साथ में टाइम लेके आए, मॉर्निंग 10 o'clock 11 o'clock मैक्सिमम आ जाए, उससे पहले ही आ जाए। और अगर गोंडोला बुकिंग नहीं है तो ये ट्रैक करके आप मस्त एंजॉय कर सकते हैं। और भी अदर ऑप्शंस भी हमने जैसे बताया, स्लेज है और भी अदर ऑप्शंस के थ्रू आप पहुँच सकते हैं। पोनी राइड जैसे समर में उससे भी पहुँच सकते हैं। चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं
और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और ट्राई करते हैं। थोड़ा सा अब नीचे जाएंगे, ड्रंग वाटरफॉल भी हमें एक्सप्लोर करना है क्योंकि वो प्लेस बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। तो चलते हैं। अभी टाइम का शॉर्टेज हो रहा है, वरना हम हाँ, ऊपर हमें भी काफ़ी जाते हैं लेट फर्स्ट हो फेज पे। गया। श्रीनगर से आने में ही हमने काफ़ी लेट कर दिया। तो चलते हैं और थोड़ा फोटोज़ वीडियोज़ लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। जैसे प्लेसेस थोड़ा बहुत आप बता दें। फर्स्ट ऑफ जैसे कि रहता है हमारा व्यू पॉइंट्स है, चिल्ड्रंस पार्क है, गोल्फ कोर्स है, स्ट्रॉबेरी वैली है, महाराजा पैलेस है, फिशिंग लेक, म्यूजियम, ठीक है, ऐसे करके 5-6 प्लेस रहते हैं। और उसके अलावा गुलमर्ग का जो फेज़ 1 है, तो फेज़ 1 पे भी अगर गंडोला केबल कार टिकट नहीं है तो ऑप्शन है जाने के। Yes. जैसे कि हमें अभी ट्रैकिंग पे आए, अगर कोई जाना चाहता है तो हम जा सकते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से। अच्छा शाहिद भाई, तो सबसे पहले क्वेरी ये रहेगी हमारी ऑडियंस की, फैमिली की, कि अगर लाइक नीचे से स्टार्ट करते हैं तो फेज़ 1 पहुंचने के लिए लगभग डिस्टेंस कितना होगा और टाइम कितना लेके आना इसका होगा? जो है, इसका 7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ से जो है, अगर कोई, मैंने अपना बोला कि मेरा तो आप तो लोकल यहाँ के। हाँ, बिल्कुल, ये तो 30 बहुत मिनट्स जल्दी। में मैं चल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई होता है, यानी कि जैसे कि आप लोग हैं, टूरिस्ट ठीक है, हाँ। 1 घंटे 1.5 घंटे से आप पहुँच आराम सकते हो। और वापसी ये में सिर्फ जाने का वापसी में, रहेगा। लेकिन हाँ, स्लेज जाने में। स्लेज बेटर रहेगा क्योंकि आप जब डाउन जाएंगे तो आप स्किड कर सकते बहुत हैं, गिर skid करेगा। सकते हैं। तो बेटर उसमें स्लेज लेना आपके लिए बेनिफिशियल, इवन न्यू एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इवन मैंने सुना कि जो गोंडोला लेके जाते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो डाउन में आते टाइम आप चाहे तो स्लेज राइड वगैरह ride या कर फिर सकते स्की, हो। अगर आप एक्सपर्ट है तो स्की वगैरह स्की भी कर सकते करके हालांकि ये आ काफ़ी सकते देर हैं। नहीं होती है, हार्डली हाफ मिनट या फिर 1 मिनट का रहता है। तो आप गोंडोला के अंदर हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइट जैसे ही आएगी फिर गोंडोला स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे आप ऐसे हाँ भी आ सकते हैं। ठीक है। स्लो बाइक ना। हमारा स्नो बाइक्स है, जैसे कि आप भी आपने देखा, आप इससे भी फेज़ 1, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप इससे भी फेज़ 1 जा सकते हो। बिल्कुल। जी। तो आई होप हमने सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप नेचर लवर है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नेचुरली ट्रैक करें, स्लेज राइड ले, एटीवी राइड ले और नेचुरली इस प्लेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। बिकॉज सभी गोंडोला राइड लेते हैं, उसमें नॉर्मली आप, मैं दिखाना चाहूँगी, नॉर्मली 9 आप मिनट आने का राइड है, 9 मिनट जाने का राइड बस जाने आने में जो व्यूज़ ऊपर से आपको मिलेगा वो भी ग्लास के थ्रू, और यहाँ हम डायरेक्ट आंखों से देख रहे हैं और बहुत खेला कूदा हमने। तो आप देख सकते हैं, हमारी वीडियोस आपको दिखेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट है, आई विल कम इन अप्रैल, सो एनी सजेशन रिक्वायर्ड टेक्स्ट यू। तो इन्होंने इसमें पूछा भी था, सीनियर सिटीजन के लिए क्वेश्चन था कि क्या मैं फेज़ 2 जाना सही रहेगा या नहीं। फेज़ 2 के लिए वहाँ पे हमने एडवाइजरी भी, मैं लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप देखें, जो अस्थमा प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए अलाउड यहाँ पे मेंशन भी है कि वो नहीं जाएं, सजेशन है ये। और ऐसे ही अगर कोई एल्डर एज कोई है, करना चाहता है, लेकिन हाँ। वो अपने लिए अपने साथ में मेडिसिन वगैरह जो कुछ भी होता है वो अपने साथ में कैरी करे। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह प्रिकॉशंस ले। बहुत सारे वीडियोस मैंने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। अदरवाइज आप अगर नहीं जाए तो बेटर है। फेज़ 1 इज़ एनफ। ऑडियंस का क्वेश्चन था कि कैब हम एडवांस में बुक करके आए या फिर डायरेक्टली आके भी बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है पीक सीजन पे भी। अगर बट मार्च अप्रैल की बात करें ऑनवर्ड्स, तो आप आके भी डायरेक्टली जाके भी बुक कर सकते हैं, आपको ऐसा कोई कंसर्न नहीं होगा। रीज तो मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा है अगर मैं गुलमर्ग गोंडोला की बात करूँ तो, मगर डेफिनेटली फेब मार्च अप्रैल के लिए ये अपडेट रहेगी कि फेज़ 1 फेज़ 2 इज़ गुड, आप जा सकते हैं। फेज़ 2 मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए, बिलो 5 ईयर्स, और जो एल्डर पर्सन है 60+ या फिर किसी को भी हार्ट की इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो अवॉइड कर सकते हैं। तो यही सजेशन रहेगा, दैट्स इट। फिर भी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन लगता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो गई है जो कि आपका कंसर्न है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा अभी काफ़ी हरी में है, अभी हमें निकलना है यहाँ। मतलब आपको पर कप 30 जाती पड़ेगा। है तो बीच में ये रुकती है, तो आप डरे नहीं, जस्ट थोड़ी बहुत टाइम के लिए होता है ये। और ऊपर लग रहा है स्नोफॉल होने वाला है आज, प्रेडिक्शन है वैसे, हो रहा है थोड़ा हल्का हाँ हल्का प्रेडिक्शन है आज। निकल चुके हैं अभी, 16 निकल ही रहे हैं, और ड्रंग वाटरफॉल यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर है। सामने ये जो आप देख रहे हैं हिल टॉप, काफ़ी लग्जरी होटल गुलमर्ग का। एडवांस बुकिंग और प्लस में बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस रहते हैं, और बुकिंग्स भी बहुत, मतलब जब तक एडवांस बुक अप नहीं करेंगे तो बुकिंग मिलना भी मुश्किल है। और डिटेल्स, अभी हम जा रहे हैं ड्रंग वाटरफॉल, तो अभी 5 o'clock हो गया, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, और आपको पहुँच के वहाँ का सारा व्यू शेयर करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। सामने गुलमर्ग का बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा। पहले तो आप देखिए मौसम कितना चेंज हो रहा है, और अभी तो ये थोड़ा सा अपहिल है, ड्रंग वाटरफॉल का जो रास्ता है थोड़ा सा अप स्टेयर्स है, तो चेन व्हीकल के लिए तो तभी होगी जब
कि रास्ता आप देख सकते हैं काफ़ी जाओ जाओ जाओ। टफ है, टफ इन द सेंस अपहिल है। तो कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम हैं गुलमर्ग से ड्रंग वाटरफॉल, टंगमर्ग से ड्रंग वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, शाम हो चुकी है। चलते हैं और आपको वहाँ चल के पूरा व्यूज़ दिखाते हैं। ये जो व्यूज़ है विलेज का आप नीचे देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिलीव मी, ये जो ब्लूइश काइंड ऑफ आप टोन देख रहे हैं, ये नेचुरल है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है, आज देखते हैं। बट जो भी हो, बहुत ही मज़ेदार व्यूज़ है ड्रंग वाटरफॉल की। टंगमर्ग से ड्रंग वाटरफॉल का ये रूट आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब बहुत ठंड, अभी बहुत ज़्यादा, जैसे ही जैसे शाम होती है ठंड बहुत बढ़ती है, बहुत ठंड। पहुंच ही गए हम लोग, अब जस्ट पहुंचने वाले हैं ड्रंग वाटरफॉल। और आपको ऑप्शंस भी बताएंगे कि आप अगर लाइक एटीवी राइड या फिर अदर कोई ऑप्शन है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन से आप पहुंच सकते हैं। और स्टे वगैरह का भी मैं दिखाती हूँ आपको। मेनली टनमर्ग एरिया है, वहाँ पे लोग स्टे लेते हैं। अगर गुलमर्ग में काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है, तो आप टनमर्ग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा भी देखते हैं कहाँ स्टे फाइनल होता है, तो आपको शेयर करेंगे वहाँ का भी डिटेल्स। तो ये आप लोकेशन देख रहे हैं ड्रंग वाटरफॉल, जो कि गुलमर्ग के पास है। और ये सरप्राइज मैं आपको सामने से दिखाऊंगा। तो पहले बात इन्फॉर्मेशन की, आपको यहाँ मिल जाएगा 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्किंग एरिया, और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और ठीक बगल में आपको मिल जाएगा लाइक टी कॉफ़ी मैगी पॉइंट। आप अपनी व्हीकल या फिर कैब टैक्सी आपको वहाँ पे पार्क कर देगी, और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग आगे से राइट ड्रंग वाटरफॉल। हाँ वाह, व्यूज़ दोनों तरफ काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको अगर इंजॉय करने के पहले या फिर आपको बाद में कुछ टी कॉफ़ी स्नैक्स मैगी अगर आपको लेना है, तो ऊपर में आपको एक लाइन से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक्चुअली ड्रंग वाटरफॉल पे अगर आप आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं गिर भी गई थी, और बहुत टूरिस्ट गिरते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक स्नो होती है, ब्लैक आइस कह सकते हैं आप, वो जम जाती है, तो जिसकी वजह से। और जो नीचे का एरिया भी हम दिखाएंगे। पहले तो अलग ड्रंग का आप देख लें, ये न्यूली बना है। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो ये नहीं था, ये अब न्यूली बिल्ट है। और लास्ट टाइम की भी क्लिप दिखाएंगे हम, इससे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत था उस टाइम। अभी भी सुंदर है, नो डाउट, बहुत अच्छा है। तो चलते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ के व्यूज़ और सारी डिटेल्स देते हैं। तो हम आ गए हैं ड्रंग वाटरफॉल, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपके सामने। तो यहाँ आप आके मस्त एंजॉय कर सकते हैं, फोटोज वीडियोस ले सकते हैं। सामने आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और कुछ बच्चे मिलते हैं जो बहुत अच्छी रील शूट करते हैं, तो उनसे हमने शूट भी कराया है, आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रहता है। अभी चलते हैं ऊपर का एक पॉइंट है जहाँ से आप बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं, वहाँ भी चलते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, ठंड काफ़ी है, अच्छी खासी ठंड है, बट हाँ मैनेजेबल है। चलते हैं और थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? सबसे पहले तो एटीवी राइड लेके आप पहुँच सकते हैं, जिसकी चार्ज अप्रॉक्सीमेट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और जो नेक्स्ट है वो, हम जैसे पर्सनल व्हीकल से अभी आए हैं, तो आपको चेन व्हीकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फेब मार्च के लिए अपडेट है ये, आपको चेन व्हीकल नहीं लेनी होगी। और मेन है कि आप जब पीक टाइम में आएंगे, पीक विंटर टाइम, तो आपको लेनी पड़ती है। अभी उतना फ्रोजन नहीं है। मैं आपको दिसंबर जब हम आए थे 2023 उस टाइम का क्लिप दिखाती हूँ साइड में। उस टाइम बहुत कम्प्लीटली फ्रोजन टाइप था, अभी भी है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रोजन वाटर एंड फ्लोइंग वाटरफॉल, बहुत ही शानदार। वाटरफॉल को मिस करना गुलमर्ग के बाद ये वही होगा जैसे कि मील के बाद डेजर्ट को मिस करना। रात को यहाँ पे ये प्लेन पूरा खाली था, रात को ही हेवी स्नोफॉल, और अभी भी बहुत ही थिक स्नोफॉल अभी हो रही है लाइव। और ड्रंग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हमने टनमर्ग में स्टे ले लिया था, जो कि काफ़ी एक अच्छा बजट स्टे था। और साथ ही साथ हमने वेदर प्रेडिक्शन चेक किया था, जिससे कि लकीली हमें लाइव स्नोफॉल देखने का मज़ा मिल गया। तो आप अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बजट में, तो आप रूम टूर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लवर्स ट्रैवलर। स्टे हेल्दी, स्टे केयरफुल, स्टे exploring new places with us.